बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। देखो जी, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा देना। क्या होता है? बढ़ा देना। तो वर्ड से मतलब बताता है कि किसी न किसी चीज को बढ़ा देना है। इंक्रीमेंट का मतलब ही बढ़ा देना होता है। तो कहता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज अ टाइप ऑपरेटर that is used to increase the value of variable by 1। क्या करता है? वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास इसको डोनेट करते हैं हम डबल प्लस से। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूं। कहता है जो बाय डिफॉल्ट इसने बढ़ाना होता है वो बढ़ाना होता है एक से। तो रिपीट करता हूं, कहता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, यानी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है। समझ आ गई बात की? इसको डबल प्लस से डोनेट करते हैं। मैं कहता हूं जी मेरे पास क्या है? इंट ए। ठीक है, मैंने ए की वैल्यू रख ली कितनी? 10 रख ली। समझ आ गई बात की? यहां तक मेरे पास क्या है? ए कितना हो गया? मेरे पास 10 हो चुका है। अब क्या मैं कहता हूं ए प्लस प्लस, इस तरह लिख लो या प्लस प्लस ए लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। क्या है? ये यूनरी ऑपरेटर है। समझ आ गई? यूनरी ऑपरेटर में मैंने बताया था आपको, यूनरी ऑपरेटर इज वर्क विद सिंगल ऑपरेंड। लेकिन यहां पे सिंगल ऑपरेंड के साथ एक बात ध्यान में रख लेनी है कि ऑपरेंड मैंने तीन चीजें बताई थी। ऑपरेंड में वेरिएबल बताया था, एक्सप्रेशन बताई थी और ऑपरेंड बताया था। सॉरी, ऑपरेंड में मैंने तीन चीजें बताई थी, वेरिएबल बताया था, कांस्टेंट बताया था और एक्सप्रेशन बताई थी। लेकिन यहां पे ऑपरेंड में जस्ट ये वेरिएबल के साथ काम करेगा, किसी और के साथ काम नहीं करेगा। यानी ये हमारे पास क्या है? यूनरी ऑपरेटर है हमारा। कौन से? यूनरी ऑपरेटर। समझ आ गई बात की? अब इसको दोनों लिखने का तरीका एक ही है। ये इक्वलेंट इसके हो गए। कहता है ए इक्वल टू ए प्लस 1। ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस 1, तो ए कितने हो गए? 11 हो गए। यानी मेमोरी में पहले ए की वैल्यू कितनी थी? 10 हो गई। लेकिन ये वैल्यू असाइन होगी, अब ए की वैल्यू मेमोरी में 11 हो गई है, 10 नहीं रही। यानी 10 नहीं, सॉरी, वैल्यू 11 हो गई है, 10 नहीं रही। तो क्या किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने? क्या क्या? इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, यानी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ा दिया। समझ आ गई बात की? मैंने बात की कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज जस्ट विद वेरिएबल। क्या है? हमने जब यूनियन ऑपरेटर की बात करेंगे तो वहां पे वो सिंगल ऑपरेंड की बात करेंगे। ऑपरेंड की बात करेंगे तो उसमें तीन बातें आएंगी, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। लेकिन यहां पे सुन लो कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जस्ट ऑपरेंड में से, सिंगल ऑपरेंड में से जस्ट काम करता है वेरिएबल के साथ, ना ये एक्सप्रेशन के साथ काम करता है ना ये कांस्टेंट के साथ काम करता है। समझ आ गई बात की? मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं नो कांस्टेंट, यानी ना कांस्टेंट के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और मैं कहता हूं जी 15 प्लस प्लस। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक किस्म का। ये भी रॉन्ग, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ काम नहीं करता। नो एक्सप्रेशन, ना ये एक्सप्रेशन के साथ काम करता है। ठीक है, मैं कहता हूं जी ए प्लस बी प्लस प्लस, या मैं कह देता हूं प्लस प्लस ए प्लस बी। अब ये एक्सप्रेशन, ये कांस्टेंट किस्म का लिया हमने, ये एक्सप्रेशन, लेकिन या इसके साथ काम करेगा ये ना इसके साथ काम करेगा। समझ आ गई बात यहां तक? तो क्या है? कहता है यूनिटी ऑपरेटर, सॉरी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज वर्क विद जस्ट वेरिएबल, किसी और के साथ काम नहीं करता। अच्छा, इसकी दो फॉर्म है। क्या है? इसकी दो फॉर्म है। किसकी? इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। एक होता है प्रीफिक्स। ठीक है, इसको एक कर देता हूं।
एक है प्रीफिक्स, एक है पोस्टफिक्स। अब दोनों प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले, पोस्ट होता है बाद में। क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में। कहता है व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड बिफोर द वेरिएबल, जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले इस्तेमाल हो जाए तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स, कहता है प्लस प्लस ए। ठीक है। और जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज आफ्टर द वेरिएबल, जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद इस्तेमाल हो जाए तो उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। अब दोनों में देख ले आपको, इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले यूज हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में यूज हो रहा है। ये प्रीफिक्स है, ये पोस्ट फिक्स, लेकिन दोनों ने क्या करना है? इंक्रीज करना है एक ही वैल्यू को, नहीं एक ही क्या करना है? एक को ही इंक्रीज करना है। मैंने बताया था, कहता है मैं कहता इंट ए की वैल्यू कितनी? 10 थी। अब क्या इसका दोनों का मतलब a इक्वल टू ए प्लस 1, यानी 10 प्लस 1 कितने? 11। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। समझ आ गई बात? यहां तक रिपीट कर देता हूं। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट बाद में। नहीं, जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज बिफोर द वेरिएबल इज कॉल्ड प्रीफिक्स, व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज आफ्टर द वेरिएबल इज कॉल्ड पोस्टफिक्स। यहां तक तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब बात समझने वाली है डिफरेंस कहां पे आता है, और वो समझना बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि इस किस्म में जब डिफरेंस, जब वैल्यू साइन करनी होती है, इंक्रीमेंट की हुई प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट की हुई वैल्यू जब असाइन करनी है, उस वक्त प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में डिफरेंट आता है। और इस किस्म के ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर, उसके बाद आपके पीपीएससी के अंदर, आपके जो टेस्ट होते हैं, आपके बोर्ड के टेस्ट होते हैं, या आपके यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, उनमें इसी किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी मैं करवाने लगा हूं। इसलिए इसको फोकस करना जरूरी है। मैं कहता हूं डिफरेंस बिटवीन prefix and postfix increment। ठीक है। मैं दोनों चीजें आपके सामने ले लेता हूं। अब समझो, गौर समझो। मैं कहता हूं मैंने एक इंट एक्स ले लिया, वाई ले लिया, दो वेरिएबल ले ली मैंने वाई की वैल्यू रख ली, मैंने कहा जी मैंने 15 वाई की वैल्यू रख लेता हूं। ये समझो, दोनों के लिए मैं कॉमन ये वैल्यू यूज करूं। ठीक है। अब सुनो बात, प्रीफिक्स की बात करनी। कहता है एक्स इक्वल टू प्लस प्लस वाई, यहां पे बात करूंगा x इक्वल टू वाई प्लस प्लस। मैंने बताया था कि जब इंक्रीमेंट की हुई प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स वैल्यू साइन करनी है तो उस वक्त इसके आंसर में डिफरेंशिएट आएगा। अदरवाइज पहले हमने जितनी भी बात की प्रीफिक्स फॉर्म की, पोस्टफिक्स में कोई डिफरेंस, दोनों का मतलब सेम ही था। अब गौर से समझना है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू साइन होगी। अब गौर समझो, ये पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y इजकल टू 15 प्लस 1 16 हो गया, तो y कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है। अब ये 16 वैल्यू किसको साइन की जाएगी? x को, तो x कितना हो गया? ये भी 16 हो चुका है। समझ आ गई बात यहां तक? ठीक है। ये था हमारा प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स जो वैल्यू साइन करनी होती है तो उस वक्त क्या करना पड़ता है। आगे सुन, बात यहां तक क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि पोस्टफिक्स तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या होगा? पहले वैल्यू साइन होगी, क्योंकि पोस्टफिक्स में बाद में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। पहले वैल्यू साइन होगी,
x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी थी 15, तो x कितना हो गया 15। अब ये इंक्रीमेंट होना है, कहता y 15 प्लस 1 तो कितना हो गया 16, तो y की वैल्यू 16 हो चुकी है। क्या हो चुकी है 16 y की वैल्यू हो चुकी है। समझ आ गई बात यहां तक, ठीक है। अब गौर समझो, लॉजिक रिपीट कर देता हूं। प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होता है, पहले मैंने इंक्रीमेंट किया, फिर वो वैल्यू साइन हुई किसको x को, तो x y भी 16 x भी 16। पोस्टफिक्स में क्या होगा, पहले वैल्यू साइन होगी y साइड, तो x कितना है 15, मतलब y की वैल्यू कितनी थी 15 थी, और फिर क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ तो x की y की वैल्यू कितनी होगी 16। तो दोनों में आप देखो कि ये भी वैल्यू साइन हो रही है, ये भी वैल्यू साइन हो रही है। अब यहां पे डिफरेंस आ रहा है जब वैल्यू साइन करनी होती है। समझ आ गई बात यहां तक, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से ये बात मैंने डिफरेंस कर दिया, अब मैं दोनों की एग्जांपल लेके आपको बात क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये एग्जांपल पेपर में अक्सर पूछ भी लेता है, किसी ना किसी तरीके से पेपर में ये पूछ लेता है इस एग्जांपल के बारे में। दो मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैं कहता हूं एक बात सुनिए। कहता है इंट a b x y, ये चार वेरिएबल ले लिए, a इक्वल टू b इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल टू 0। अब मैंने ये क्या कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट बनाई, यानी 0 सबको असाइन हो रही है। अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा सिंपल, जिसमें जस्ट वैल्यू असाइन होगी, इंक्रीमेंट भी अलग होगा, यानी और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट अलग अलग होंगे, जस्ट वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू साइन हो। दूसरी एग्जांपल लूंगा जिसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होने के बाद वैल्यू साइन होगी। समझ आ गई बात की। मेरे पास क्या है, मैं कहता हूं जी a प्लस प्लस b इक्वल टू a, फिर उसके बाद प्लस प्लस x y इक्वल टू x। एक एग्जांपल मैंने ये ले ली। दूसरी एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैं कहता हूं जी प्लस b इक्वल टू a प्लस प्लस, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं ले लेता हूं y इक्वल टू प्लस प्लस x। आगे समझिए सिंपल है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट क्या हुआ a इक्वल टू 0 प्लस 1। 0 कहां से आया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0, सबकी वैल्यू 0 है, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ तो a कितना हो गया 1 हो गया। ये 1 किसको गया b को, यानी जैसे a 1 था b भी 1 हो गया, ठीक है। इस तरह प्लस प्लस x, देखो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, ये इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट, मैंने आपको बताया था पीछे भी, ये वाला मतलब है, यानी a का ही इंक्रीमेंट होना, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, कहता है x इक्वल 0 प्लस 1, तो कितने हो गया x भी 1 हो गया। ये 1 किसको चली गई वैल्यू y को, तो y भी कितना हो गया 1। अब सारे क्या है 1 1 है। आगे समझ बात यहां तक। अब यही काम क्या करते हैं इसमें करते हैं। अब ये वैल्यू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होने के बाद वैल्यू साइन होगी, तो अब इसमें डिफरेंशिएट आना है। सबसे पहले क्या हुआ, a की वैल्यू 0 थी, 0 किसको साइन होगी b को, तो b कितना हो गया b भी 0। अब ये इंक्रीमेंट हुआ a 0 प्लस 1 तो 1, यानी a कितना हो गया a 1 हो गया, लेकिन b क्यों को पोस्टफिक्स था, पहले वैल्यू यानी वैल्यू साइन हुई, बाद में इंक्रीमेंट हुआ। आगे समझ बात यहां तक। यहां पे क्या पहले इंक्रीमेंट हुआ 0 प्लस 1 1, x कितना है 1, यही वैल्यू किसको की चली गई प्रीफिक्स, पहले वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर वैल्यू असाइन होगी, तो y कितना हो गया कितना, ये भी 1 हो गया। समझा दी बात यहां तक।
ये मेरे पास दोनों एग्जाम्पल मैंने वादे कर दी। इस किस्म के पेपर में शॉर्ट नोट 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसी में ये चीज़ें डाल के, और इसी तरह आपको पीपीएससी एग्जाम में भी पेपर आ सकता है, एफपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके इंटरमीडिएट में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नोबल एक्सपर्ट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरन।